हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू एवरीवन। वेलकम टू कामयाब सीरीज़। कामयाब सीरीज़ में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब लोग। कामयाब सीरीज़ इंक्लूड सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, होमोनियम्स, फ्रेजेस एंड इडियम्स। तो इंग्लिश वोकैबुलरी सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर आप लोग सीख सकते हो। एंड आई गिव यू गारंटी ऑफ 7 डेज़। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आपको हर एक चीज़ सीखने को मिलेगी सिनोनिम्स और एंटोनियम्स के साथ। फ्रेजेस भी अभी मैंने शुरू करवा दिए हैं और सिनोनिम और एंटोनियम तो कब के शुरू करवाए हुए हैं। तो प्लीज़ क्लास लगाइएगा ज़रूर एंड बी मोटिवेटेड ऑलवेज विद योर कंडीशंस। ओके, एंड थिंग ऑफ डे 7 इज़ कि भाई तुम लोगों को ना डे 7 तक, डे 1 से लेकर डे 7 तक आपको क्लासेस लगानी है एंड यू विल फील कि तुम लोगों को कितना आने लग गया। एंड आई हैव मोर थिंग आई वांट टू टेल यू दैट कि भाई मैं ना लाइव क्लास भी लगाती हूँ। तो वहाँ पर मेरी ना एक प्लेलिस्ट बनी हुई है इंग्लिश वोकैबुलरी के नाम से। टेलीग्राम पे चैनल है, यू कैन जॉइन दैट विद फॉर नोट्स एंड देयर इज़ ऑल्सो प्लेलिस्ट। ठीक है, जो यूट्यूब पे है इंग्लिश वोकैब को लेकर, तो वहाँ पर भी मैंने रिटन नोट्स करवाए हुए हैं, यू कैन सी। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन टुडे। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं, क्वेश्चंस करने वाले हैं जो भी हम अब तक पढ़े हैं, और सब न्यू भी होंगे। सबको मतलब डील करते हुए हम चलेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का सेशन। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर इट। और चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सभी चीज़ें तुम लोगों को आज सीखने को मिलेंगी। यस, सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इट इज़ स्टेल्दी, राइट। सो व्हाट स्टेल्दी मीन्स। स्टेल्दी का सिनोनियम चाहिए हमें, है ना, सिनोनियम चाहिए। तुम लोगों को याद है स्टेल्दी वर्ड, हमने पढ़ा है, और जिन्होंने डे 3 कंटिन्यूसली लगाया उनको पता भी होगा। ठीक है, तो स्टेल्दी क्या है, स्टेल्दी क्या है। रिवील्ड, ऑप्शन बी डॉटिश, ऑप्शन सी कॉन्सील्ड, ऑप्शन डी सोफिस्टिकेटेड। ठीक है, तो स्टेल्दी का मतलब क्या है, पहले तो मुझे ये बताओ। मैम, एस फॉर स्टेल्दी, एस फॉर सीक्रेट करके हमने याद किया था, और सीक्रेट जो है क्लैंडस्टाइन वर्ड करके हमने याद किया था। ठीक है, तो स्टेल्दी का मतलब होता है क्लैंडस्टाइन, सीक्रेट, हिडन। ठीक है, सारे जितने भी सिनोनिम्स हैं मुझे सारे आप डिस्कस कर लो अपने आप से। एंड मैं आगे बढ़ती हूँ। ठीक है, रिवील कर देना, तो मतलब सीक्रेट तो रिवील कर दिया, ये तो एंटोनियम हो गया मैम। स्टेल्दी का ये तो एंटोनियम हो गया, बट हमसे तो सिनोनियम पूछा है। और सोफिस्टिकेटेड देखो, सोफिस्टिकेटेड क्या है, सोफिस्टिकेटेड क्या है। सोफिस्टिकेटेड मैंने तुम लोगों को करवाया ना, कल्चर्ड, सिविलाइज्ड लोग, कल्चर्ड लोग, एलिगेंट, रिफाइंड, पॉलिश्ड, जेंटिल, है ना, डेबोनियर, अर्बेन, ये सारे किए हैं ना हमने। तो कौन सी वो सोफिस्टिकेटेड तो नहीं आएगा, सोफिस्टिकेटेड तो नहीं आएगा। और डॉटिश, डॉटिश जिसके मुंह पे डॉट लगी हो, जिसके मुंह पे डॉट लगी हो, वो क्या होता है, फुलिश होता है। वो तो फुलिश होता है ना, वो तो फुलिश होता है। तो स्टेल्दी का मतलब तो सीक्रेट है ना मैम। तो कंसील्ड का मतलब मैंने करवाया था तुम लोगों को, कंसील्ड होता है सीक्रेट रखना, और जब उसको रिवील कर दिया जाए, यानी कि क्या कर दिया जाए, ओपन कर दिया जाए सीक्रेट को। ठीक है, तो वर्ड देखो यहाँ पर, यस। सो हाँ जी, हाँ जी, तो हाउ ऑब्वियसली कंसील्ड इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब देख लो। सो क्लैंडस्टाइन में सिनोनियम सीक्रेट, कॉवर्ट, फर्टिव, सरप्टिशियस। ठीक है, फर्टिव, सरप्टिशियस, प्राइवेट, स्टेल्दी, हिडन, कंसील्ड। ठीक है, एंटोनियम्स देखो, ओपन, क्लियर, फोर्थराइट, अबव बोर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कैंडिड, है ना, कैंडिड फॉर क्लास, है ना, कैंडिड तुम लोगों ने मेंडेशियस में भी किया था ना, ओवर्ट, रिवील्ड। ओके, लेट्स गो टू अनदर क्वेश्चन राइट नाउ। सो एडवर्सरी, ठीक है, एडवर्सरी, you have time to solve it first, then I can discuss it with you. Okay, then I can tell you right answer. Yes, because जिसने करना होगा उसने कर दिया होगा अब तक। लेट्स डिस्कस
तो एडवर्सरी, व्हाट एडवर्सरी मीन्स, एडवर्सरी का मतलब मैंने तुम लोगों को करवाया है कि एडवर्सिव वो होती हैं, कंजंक्शंस होती हैं जिसमें कॉन्ट्रास्ट की बात की जाती है, राइट। जो कंजंक्शंस कॉन्ट्रास्ट वाली सिचुएशन में लगती हैं, कॉन्ट्रास्ट यानी कि अपोजर, राइट, कॉम्पिटिटर, अपोनेंट, अपोजर, कॉम्पिटिटर, एंटागोनिस्ट, रिवल, कॉन्टेंडर, ये तुम लोगों को सिनोनियम्स करवाए थे। बट इन्होंने तो एंटोनियम पूछा है, तो एंटोनियम क्या होगा? एंटोनियम अगर देखो जिसका मतलब, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि कोई कॉम्पिटिटर है ना, कॉम्पिटिटर, कोई अपोज़र, ठीक है, इसका मतलब है अपोज़र। तो इसका एंटोनियम क्या होगा? इसका एंटोनियम प्रमोटर, सपोर्टर, है ना, एंडोसर, फॉलोअर, एलाई, ठीक है, और एड जैसे सेसरी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दो, काफ़ी बच्चों को पता चल गया होगा कि यहाँ पर देयर आर टू सिनोनियम्स, टू आंसर्स, ठीक है। एक तो एंडोसर ए एंड बी, बोथ आर द आंसर, ठीक है। और जो बी और डी में तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो, आई विल टेल यू कि ALLY इज एडवर्सरीज एंटोनियम, विच मीन्स प्रमोटर, विच मीन्स फॉलोअर, ठीक है। अलायंस करना, जैसे मैंने तुम लोगों को याद करवाया था। एंड डी, LA मीन्स लल, इट मीन्स ट्रांसक्युलाइज, इट मीन्स पैसिफाई, प्लेकेट, है ना। तो इसका देख लें आंसर। यस, सो लेट्स गो टू एक्सप्लेनेशन। एडवर्सरी के ये देखो सिनोनियम्स, अपोजर, अपोनेंट, है ना, कॉम्पिटिटर, एंटागोनिस्ट, ठीक है, रिवल, कॉन्टेंडर। और एसेसरी जो जब ओ पड़ता है तो दैट इज़ एक्स्ट्रा, एंड जब ए यूज़ होता है एसेसरी में दैट इज़ प्रमोटर। एंड व्हाट आर द एंटोनियम्स? ऑल द एंटोनियम्स, सपोर्टर, प्रमोटर, एंडोसर, फॉलोअर, एड्स, एसेसरी, एलाई, अलाइज, ठीक है। लेट्स गो टू अनदर एक्सप्लेनेशन, इट इज़ अबाउट प्लेकेट। Here is the word ally, right? In the third, fourth, you can see the word ally, ठीक है। So satisfy, gratify, soothe, calm down, pacify, palliate, lull, mitigate, propitiate, alleviate, appease, mollify, tranquilize, ठीक है। And allay, conciliate, sedate, assuage, release and ease. So these are the synonyms of placate. Let's go to another question right now. Yes, so another question is, so this is the third question, as well as also new for our students, right? I didn't explain you in previous 3 days, ठीक है। तो a person who works for an expert to learn a trade, ठीक है। बेसिकली जो एक्सपर्ट हो, राइट, जो एक्सपर्ट हो, टेल मी द आंसर इफ़ यू कैन। सो इसके रिलेटेड ना, इसके आंसर के रिलेटेड हमें वो कैब एंड यू हैव टू ऑल्सो, इफ़ यू कैन आंसर, you please answer it, okay? So let's answer me. Arbitrator is not the answer. What arbitrator means, what they are asking first, a person who works for an expert to learn trade. So any a new, it's we are talking about beginner, okay? We are beginner who wants to learn, who works for who wants to learn about trade, ठीक है। from, बताइए, आर्बिट्रेटर देखो, आर्बिट्रेटर इज़ अ पॉलिटिकल टर्म, व्हाट इट मीन्स देखो, इसका मतलब होता है एक इंसान या फिर एक, मतलब एक होती है ना बॉडी जो कि क्या करती है, दो पार्टीज़ के बीच में डिस्प्यूट को रिजॉल्व करवाती है, तो उस बॉडी को क्या कहेंगे? इट इज़ अ आर्बिट्रेटर, ओके, ठीक है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट इज़ अ बॉडी विच यूज टू सेटल डाउन अ डिस्प्यूट अराइज बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा, तो वैसे ही, तो रिक्ल्यूज देखो। सो फर्स्ट वी कम टू थर्ड वन। सो first come to C is mason. So mason, what is mason? Mason is a person who is expert in cutting, dressing and laying stones and welding. So it is related to something Raj Mistri, okay? So ओके, तो मिस्त्री कहते हैं ना मैसन, ठीक है, जो कि कटिंग, ड्रेसिंग, लेइंग स्टोन्स इन द बिल्डिंग्स, ठीक है। यानी कि मतलब हम मिस्त्री कहते हैं ना जो कि सारा कुछ करता है वो बिल्ड करने में, ठीक है, वो तो मैसन होता है, ठीक है, वो मैसन होता है। लेट्स कम टू रेक्ल्यूज।
रेक्ल्यूज का मतलब होता है वैरागी, ठीक है। इंग्लिश में अगर तुम लोगों को इट इज़ मतलब पूरा फ्रेज चाहिए तो इट इज़ अ पर्सन हु विदड्रॉज फ्रॉम द वर्ल्ड टू लिव इन अ सेक्लूजन एंड ऑफन इन अ सॉलिट्यूड, ओके। सो वैरागी, ठीक है। एंड लास्ट इज डी अप्रेंटाइज। सो ऑब्वियसली द वर्ड इज अप्रेंटाइज। सो अप्रेंटाइज का मतलब होता है जो बिगिनर होता है, ठीक है। सो राइट आंसर इज अप्रेंटाइज, ठीक है। लेट्स दिस इज द एक्सप्लेनेशन. So these are synonyms of novice, ठीक है। novice, beginner, maladroit, tyro, rookie, greenhorn, apprentice, inexpert, proselyte, dabbler, inapt, inadept, inexperienced, amateur, neophyte, noob, fledgling, gullible, knave, credulous, clumsy, awkward, ingenuous, ठीक है। तो बेसिकली मेलाड्रॉइट, इसमें एड्रॉइट है ना, जो इसमें एड्रॉइट है ना, जो इट मीन्स एक्सपर्ट, एंड मेलाड्रॉइट आ गया तो मेल इज नेगेटिव एंड मेलाड्रॉइट ऑब्वियसली एन एक्सपर्ट, ठीक है। बिगिनर हो गया, टायरो, रुकी, ये तुम लोग मतलब इकट्ठे लर्न कर लेना, इजी रहेगा। अप्रेंटाइज, एन एक्सपर्ट एंड एन एक्सपीरियंस्ड, इन अडेप्ट, इन एप्ट, तो ये तो ईजी है, ठीक है। और एक और बात, यहाँ पर इन अडेप्ट में ई लिखा है, इट इज़ नॉट INADAPT, इट इज़ EPT, ओके। अब EPT का मतलब क्या होता है, अडेप्ट, यहाँ पर इसका मतलब तो है एक्सपर्ट, और इन अडेप्ट लग गया तो ऑफकोर्स इन एक्सपर्ट, ठीक है। बट एक अडेप्ट होता है ना, उस अडेप्ट का मतलब अलग होता है, तो इसका बॉक्स ऑफ एक्ट्स करवाऊंगी ना तो तुम लोगों को समझ आएगा, ठीक है। इन एक्सपीरियंस हो गया, एमेच्योर, एमेच्योर यानी कि मेच्योर नहीं है, मेच्योर नहीं है। नियोफाइट, नियोफाइट इज़ द वर्ड, ठीक है। इट इज़ अ हार्मोनियम, नियो इज़ अ हार्मोनियम। नूब, फ्लैजलिंग, गलीबल, नेव, क्रेडुलस, क्लमसी, ऑकवर्ड, इंजेनुअस इज ऑल द वर्ड्स रिलेटेड टू इट, ओके, ठीक है। लेट्स कम टू इट्स एंटोनियम्स. Yes, so these are its antonyms. So antonym of novice, right? So expert, adroit, adept. एक second. So yes, there is some incorrection. I corrected. Okay. तो यहाँ पर देखो अडेप्ट का इन अडेप्ट का अडेप्ट, एप्ट, ठीक है। डेक्स्ट्रस, नैक, स्किलफुल, कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट ऑब्वियसली, ठीक है। वर्स्ड तो वर्सटाइल, ठीक है। वेटेरन, एफिशिएनाडो, मैस्त्रो, ठीक है। मास्टर है, ठीक है, ही इज़ एक्सपर्ट। सो एफिशिएंट, प्रोफिशिएंट, एफिशिएंट, प्रोफिशिएंट, एफिशिएनाडो, बोथ नो, दिस ऑल थ्री वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक्यूट, एक्यूट मैंने तुम लोगों को बता रखा है, इट्स शार्प, ठीक है। एंड इट्स एंटोनियम इज़ ऑब्ट्यूज, ठीक है, फूलदिश वगैरह। सो सावंत, ठीक है। सावंत इज़ अ वर्ड रियली विच मीन्स एक्सपर्ट, ठीक है। विर्चुओसो, विर्चुओसो, वेटेरन और वर्सटाइल वर्ड्स, दीज फोर वर्ड्स विद वी वेरी इंपॉर्टेंट, नोट इट डाउन। डोयन एंड जीनियस, ठीक है। डोयन एंड जीनियस, ठीक है। लेट्स कम टू नेक्स्ट वर्ड. इफ रियली यू हैव रियली read these all the words, all the antonyms of the novice, right? Okay, so yes, next question is, so this is a fourth question, a shortened version of a larger work, ठीक है। everyone knows, ठीक है। so there are four words. First there are four words, and first one of them is right, okay. so let's discuss remaining three. So first is alimony, ठीक है। alimony, what it means, alimony is an allowance made to wife by her husband when they are legally separated, ठीक है। सो इट इज़ अ एलिमनी. तो नेक्स्ट बी ऑप्शन इज एक्सट्रोवर्ट. सबसे पहले तो एक्सट्रोवर्ट कोई वर्ड नहीं होता है, इट इज़ अ एक्रोबर्ट, ठीक है। ये एक मिस्टेक है. एक्रोबर्ट का मतलब क्या होता है, एन एंटरटेनर, ठीक है, हु परफॉर्म्स डिफ़िकल्ट फिजिकल फीट्स, ठीक है, हवाई करतब करने वाले, या वन हु परफॉर्म्स डेयरिंग जिमनास्टिक फीट्स, ओके, दैट एट एक्रोबर्ट मीन्स, ठीक है। सी ऑप्शन देखो, इट इज़ अब और ओरिजन्स, ठीक है। तो अब ओरिजन्स क्या है, द हैबिटेंट्स लिविंग फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम्स इन कंट्री, या फिर द ओरिजिनल हैबिटेंट्स, या फिर नेटिव ऑफ अ कंट्री, किसी देश के मूल निवासी, ठीक है। इज़ अभी अब ओरिजन्स, ठीक है। एंड डी इज़ एब्रिजमेंट. एब्रिजमेंट, अब मैम इट इज़ द राइट आंसर बिकॉज it means to shorten, ठीक है। let's go to its explanation. so it is a antonym of augment. it is decrease, shorten, dwindle, truncate, depreciate, mitigate,
abbreviate, abate, decline, curtail, attenuate, shrink, abridge, diminish, wane, recede, subside. Okay, so all these are antonym and it also includes the word. थर्ड में फर्स्ट वर्ड देखो एवरेज, डिमिनिश के ऊपर दिख रहा है ना, सो एवरेज इज़ अ वर्ड बट इट मीन्स टू शॉर्ट, ठीक है, टू मेक समथिंग शॉर्ट, और इट मीन्स डिक्रीज, ठीक है, सिंपली। तो एवरेजमेंट ऑल्सो सेम मीनिंग, ठीक है। तो टू शॉर्टन समथिंग अ लार्जर वर्क, so a shortened version of larger work is abridgment. Okay, let's go to another question. So yes, navish. आई थिंक नेविश का मतलब तो सबको पता है। नेविश क्या है? नेविश रॉक गुइश है ना, रॉक गुइश कहते हैं, और भी हमने कई सारे इसके रिलेटेड सिनोनियम पढ़े थे, बट इसके रिलेटेड वर्ड में तो इसका सिनोनियम बताऊं तो इट इज़ मेंडेशियस, ठीक है, दैट इज़ मेलोडी। सो अब इसका ऑपोजिट हमने क्या पढ़ा था? इसका ऑपोजिट पढ़ा था कैंडिड, ठीक है। मेलोडी अगर कैंडी है, ठीक है, तो कैंडिड इज इट्स एंटोनियम, ठीक है। तो एंटोनियम क्या है? कैंडिड है। मेंडेशियस, कैंडिड मतलब क्या होता है? अबव वर्ड, स्ट्रेट वर्ड, ठीक है। तो नेविश इसका ऑपोजिट, नेविश का मतलब क्या है कि भाई फ्रॉड्यूलेंट, मिसलीडिंग, फॉल्स, ठीक है। तो सिनोनियम्स में, इसमें सिनोनियम्स बताने तो विर्चुओसो जो हमने पढ़ा है इट्स एंटोनियम, ठीक है, इसका एंटोनियम है। फिक्टिशियस क्या है? सो हेयर देखो, इम्पोस्ट्रस का मतलब क्या होता है? इम्पोस्टर्स का मतलब होता है कि भाई कोई चीज़ नकली है, फॉल्स है, ठीक है, फेक है, दैट इम्पोस्टर्स मीन्स, ठीक है। और यहाँ पर फिक्टिशियस, अगर तुम लोगों को इम्पोस्टर्स और फिक्टिशियस में कंफ्यूजन हो रही है तो मैं बता दूँ कि फिक्टिशियस इज़ आइडियलिस्टिक, दैट इज़ नॉट रियल, दैट इज़ इन्वेंटेड। और इन्वेंटेड और नकली में फ़र्क है, ठीक है। फेक, फॉल्स, नकली, वो मैं कह सकती हूँ दैट इज़ मेंडेशियस, दैट इज़ इम्पोस्टर्स। बट जो चीज़ रियल नहीं है, इट डजंट मीन वो फेक है। इसका मतलब ना आइडियलिस्टिक से है, फिक्टिशियस का मतलब आइडियलिस्टिक से है। सो देयर इज़ अ टाइनी, मतलब छोटा सा यहाँ पर ना डिफरेंस आता है, अगर तुम लोगों को पता चल रहा हो, ठीक है। सो यहाँ पर विर्चुओसो तो बिल्कुल नहीं आएगा, बिकॉज इट इज़ अ एंटोनियम, ठीक है, इसका मतलब होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट। और फैक्टुअस का मतलब क्या होता है? फैक्टुअस का मतलब होता है इम्प्रूडेंट, ठीक है, अनवाइज, फूलिश, कॉन्सिडरेट, डॉटिश, ठीक है। तो वो तो तुम लोगों को पता ही होगा, ठीक है। लेट्स गो टू, तो राइट आंसर इज़, सो राइट आंसर इज़ इम्पोस्टर्स, ठीक है। लेट्स गो फॉर इट्स एक्सप्लेनेशन, राइट, ओके। So synonym of mendacious, misleading, false, fraudulent, unscrupulous, fallacious, deceptive, deceitful, dishonest, untruthful, fabricated, knavish, roguish, guileful, impostorous, prejudiced, ठीक है। unscrupulous, untruthful और impostorous, prejudiced, guileful, roguish, knavish, misleading, fraudulent, false, fabricated, fallacious, ठीक है। फिर डिसेप्टिव, डिसीटफुल, डिसऑनेस्ट, ठीक है। लेट्स गो टू इट्स एंटोनियम्स। यस, सो इट्स एंटोनियम्स राइटियस, स्क्रपलस, अबव बोर्ड, कैंडिड, virtuoso, upright, honest, forthright, ठीक है। सो लेट्स कम टू अनदर क्वेश्चन, ओके। यस, सो एक्सट्रीम मेंटल एंड और फिजिकल सफरिंग, ठीक है। तो आंसर इट, सो तुम लोगों को इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक्सट्रीम मेंटल और फिजिकल सफरिंग, ठीक है। तो इसके ऑप्शन देखो, एगोनी, एम्बल, एम्फेसिया, एस्क्राइब, ठीक है। तो इसमें जो वर्ड है ना एस्क्राइब, इसका मतलब तो होता है किसी चीज़ का कारण, जैसे कि मतलब मैं कह लूँ तो किसी चीज़ का कारण, रिगार्ड समथिंग एज बीइंग ड्यू टू कॉज, ठीक है। तो यहाँ पर एस्क्राइब इज़ नथिंग रिलेटेड टू फिजिकल, ठीक है। एस्क्राइब जैसे कि डिस्क्राइब, ठीक है, उसको याद रखो उससे कि मतलब इससे कोई मेंटल हेल्थ का या फिजिकल हेल्थ का कुछ लेना देना तो नहीं है, ठीक है। मतलब फिजिकली नॉट मेंटल, यहाँ पर एक्सट्रीम मेंटल का है, ठीक है। There is also word amble. It means walk or move at slowly relaxed pace, या फिर to walk aimlessly, ठीक है। यानी कि जब आप रिलैक्स होके आप वॉक कर रहे हो, ठीक है, कोई एमलेसली मतलब कोई एम नहीं है, मतलब कर रहे हो आप, ठीक है, वॉक पूरे शांत तरीके से, ठीक है, धीरे धीरे
It is related to brain damage. Okay, so agony is the real word which means physical suffering or extreme mental agony. ठीक है, there you have learned 4 words here. Ascribe का मतलब क्या है? Regard something due to being due to cause. ठीक है, emphasia क्या है? It is brain damage. It is related to brain damage. And amble का मतलब क्या है? To move slowly, to walk slowly or to walk aimlessly. agony का मतलब क्या है? Physical suffering. ठीक है, so ये आपके वर्ड्स थे. थैंक यू. ठीक है, फॉर मोर सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्ले लिस्ट इन द डिस्क्रिप्शन.